वृक्षारोपण कभी भी और कहीं भी अभियान के तहत रोपे गए 21 पौधे। वृक्षारोपण की जानकारी देते हुए वृक्ष मित्र सत्येंद्र पांडे आज कवि एवं जिला संयोजक पर्यावरण मंच जिला इकाई सतना बीएमएस बताया कि आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में जिले के प्रमुख समाज सेवियों एवं मित्रों के साथ 21 पौधे रोपे। सत्येंद्र पांडे ने बताया कि मैंने वृक्षारोपण कभी भी और कहीं भी अभियान की शुरुआत 10 जुलाई 2013 से किया था। अब तक 556 पौधे रोप चुके हैं। इस अवसर पर महापौर योगेश ताम्रकार, नापा अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन, रावेंद्र पांडे, तामेश्वर शुक्ल, तारक पदधर द्विवेदी, सुभाष द्विवेदी, सुशील पांडे, सुयश पांडे तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सतना नगर के महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्री राजेश चतुर्वेदी जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी और हमारे अनेक यहाँ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री सिंह जी। जैसा कि आप सिंह जी का जन्मदिन भी है, तब मैं जो है लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप महापौर जी से मैं बात करना चाहूँगी, वृक्षारोपण में आपने भाग लिया, क्या कहना चाहिए? आज का वृक्षारोपण का ये जो कार्यक्रम है हमारे वरिष्ठ कवि श्री सत्येंद्र जी के जन्मदिवस के अवसर पर है, लेकिन उसकी जो थीम रखी इन्होंने, जन्मदिवस तो हम होटल में भी जाकर मना सकते थे, लेकिन अगर मोदी जी ने ये आह्वान किया है एक वृक्ष माँ के नाम, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं उसी भावना के अनुरूप यहाँ पर हमारे सत्येंद्र पांडे जी के जन्मदिन को माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाकर सभी ने यहाँ पर इसको एक नया उत्साह का वातावरण यहाँ देने का प्रयास किया सभी लोगों ने। और इस प्रकार के नगर पालिका निगम के द्वारा 15 अगस्त तक में 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें लगभग आज के कल लगा भी 1,000 पेड़ हमारे लगे हैं। तो मेरा निवेदन है पूरी जनता से सब लोग हम लोग मिलकर पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्ष जरूर लगाएं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसा शुद्ध वातावरण दे सकें, जिससे भी वो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है बच्चे हैं वो अच्छे स्वच्छ वातावरण में जी सकें। चलिए आपका धन्यवाद। अब हम बात करेंगे, सिर्फ एक ही अपील करूँगा, चाहे अपने जन्मदिन में, माता पिता जी के जन्मदिन में, आपकी शादी के सालगिरह में एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हम सबसे याद करते। आज हमारे सत्येंद्र पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, उसमें हम सब लोग शामिल हुए। निश्चित तौर पर जैसा सभी हमारे वरिष्ठों ने बताया, मोदी जी द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया गया वो आज जन आंदोलन बन गया है और हमें ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर अब आम जनता भी उसमें भागीदार होने लगी है। जब एक बार भारत की जनता ठान लेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही पूरा भारत, पूरा सतना हरा भरा होगा। निश्चित तौर पर हम पर्यावरण की ओर पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, इस आशा विश्वास है। आप पर्यावरण के बारे में बताएं। आज कल गन्ना में जो कार्यक्रम है हमारे कवि सत्येंद्र पांडे जी के जन्मदिवस के अवसर पर बहुत ही अनुकरणीय प्रयास जो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर रखा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा का यह संकल्प लिया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया वो निश्चय ही आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। और आगे चलकर जो हमारा अमृत महोत्सव के हम जब उस अवसर पर चल रहे हैं और उस संकल्प को पूरा करके हमारा पूरा भारत देश हरा भरा होगा, यही हमारा सबका संकल्प रहेगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को सभी अतिथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संयोजक कोच कवि श्री सत्येंद्र पांडे जी से सबसे पहले मैं तो कवि सत्येंद्र पांडे जी को जन्मदिन की लाइव इंडिया के परिवार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। आपने इस कार्यक्रम को रखा और निश्चित तौर से जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और आप इसके बारे में
क्यों आपने सोचा, किस तरीके से सोचा कि अक्सर आप ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखते हुए है, इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और सर्वप्रथम मैं लाइव इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वृक्षारोपण अभियान का मैंने 2013 से प्रारंभ किया था। वृक्षारोपण कभी भी कहीं भी अभियान 10 जुलाई 2013 को मैंने, जब मैं विद्यालय में अपने विद्यालय में गया, शासकीय हाई स्कूल गौहारी में, वहाँ छोटे बच्चे प्राथमिक और हाई स्कूल सब कंबाइन लगता था, एक साला एक परिसर था। वहाँ छोटे बच्चे माध्यमिक के प्राथमिक जब खाना खाते थे तो धूप में खाना खाते थे। मुझे बहुत ख़राब लगा और उस समय मैंने वहाँ पर वृक्षारोपण अभियान को 10 जुलाई से प्रारंभ किया था अपने जन्मदिन से। कदम के पौधे लगाए, कदम बहुत तेज़ी से तैयार होता है। आज वो बच्चे बड़े आराम से छाया में बैठ करके खाना खाते हैं। अब तक मैंने 535 पौधे जो तैयार कर चुके हैं, 21 आज जो लगाए उनको छोड़ करके 535, और ऐसी ही सुरक्षित जगहों में। और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे जितने भी रिलेशन में मित्रों के जिनका भी जन्मदिन होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ उनके जन्मदिन में जैसे आम की कलम की, कोई अपने घर में ऐसे छायादार पौधे पीपल बरगद नहीं लगाएगा, तो मैं उपहार के रूप में उनको आम की कलम, आंवले और ऐसे पौधे देता हूँ ताकि वो अपने घरों में, अपने खेतों में लगा सकें। और इस तरह से करके सुरक्षित जगहों में 535 पौधे मैं लगा चुका हूँ। उस दिन भी जब मेरी बात हुई और ये सुरक्षित जगह मुझे मिली तो मुझे लगा कि ये 10 जुलाई को मेरा वो जन्मदिन है और उस दिन में 21 पौधे मुझे रोपना ही है। तो आज मेरे को बहुत अच्छी जगह मिली और ये निरंतर मैं जब तक कोशिश करूँगा कि जब तक मैं वो रहूँ और मेरा चलता रहेगा। और सभी से भी मैं, जो भी लाइव इंडिया के दर्शक हैं, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों के ऊपर जो है प्रकृति का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, ऐसे ही प्रकृति का भी ऋण होता है, ईश्वर का ऋण होता है। तो हम लोग जो है कम से कम प्रकृति का ऋण अगर कुछ उतार सकें तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि हम लोग वृक्षारोपण करें। एक व्यक्ति को कम से कम 5 स्वस्थ पौधे, बड़े पौधे होते हैं, वो पौधे जितनी ऑक्सीजन देती है, एक व्यक्ति उतनी ऑक्सीजन लेता है। हमारे घर में अगर मान लीजिए 4 ही सदस्य, बहुत छोटा परिवार है, 4 सदस्य, तब भी उसको कम से कम 20 पौधे चाहिए उसको ऑक्सीजन लेने के लिए से। उसके अलावा जो हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज होता हो, चाहे हॉस्पिटल में उसका मेडिकल यूज होता हो, वो अगर हम लेते हैं वो तो एक्स्ट्रा है। तो हमें कम से कम जो है सामान्य जीवन जीने के लिए अगर 20 पौधे चाहिए तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने घर परिवार, हमारे पूर्वजों ने अगर नहीं लगाया, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी लगाती है कि नहीं लगाती, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम कुछ ऐसे पौधे तैयार करके जाएँ ताकि इस प्रकृति का कुछ छुपा सकें। बस इसी के साथ मैं इसको लगातार चला रहा हूँ और अनवरत यह चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।